हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के प्रिंसिपल का पदभार आज डॉक्टर सीता ठाकुर ने संभाल लिया है। प्रिंसिपल का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। अस्पताल के लिए यह एक बड़ी चुनौती इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लोग भारी संख्या में अपने इलाज के लिए आते हैं। उन्हें शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसीलिए सभी को अस्पताल आने पर मास्क का प्रयोग करना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने मरीजों से अपील की है कि इसमें अस्पताल प्रशासन सरकार का सहयोग करें ताकि आने वाले समय में कोरोना की इस गति को थामकर पूरी तरह से खत्म किया जा सके। आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने कहा कि केएनएच में ऐसे कई मरीज होते हैं जिनको कार्डियोलॉजी से लेकर अन्य डिपार्टमेंट की सलाह लेनी होती है। ऐसे मरीजों को यहाँ लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन दोनों अस्पतालों की दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए कोई प्लान तैयार किया जाएगा। इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, मैंने तो अभी ज्वाइन ही किया, फर्स्ट डे आज है, बट प्राथमिकता यही, जो भी यहाँ पे मरीज़ आता है या उनके रिश्तेदार बोलो रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए जो बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट ट्रीटमेंट और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, यही हमारा एफर्ट रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग आज तक है अच्छा ही है और आगे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आईजीएमसी है और काफ़ी सारी यहाँ पर दिक्कत भी है, जब त्योहार यहाँ पर रहती है, कोविड भी फिर से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। क्या रहेगा मैम, कोविड की अगर हम बात करें, अभी क्या क्या व्यवस्था आईजीएमसी की तरफ से है? आज आपका पहला दिन और क्या करने वाले हैं अगले दिनों में, आप क्या सोचते हैं? कोविड में देखो, ये तो अब थर्ड वेव अगर आए, अब जैसे आ रही है, तो पहले ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है, क्या टेस्ट होंगे, कहाँ जाएगा मरीज़, इलाज कैसा होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, घर में होगा, हॉस्पिटल दाखिल किसको करने की ज़रूरत है, किसको बड़ी सीरियस ज़रूरत है, वो सब ऑलरेडी सेटअप है। तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम पूरी तैयारी, हम इसको एज ए चैलेंज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पता नहीं चलता इसका। जो लोग यहाँ पर आते हैं बाहर से, उनके मन में अभी भी डर है कि अगर आईजीएमसी जाते हैं तो अगर उनको ऑपरेशन करवाना है, क्या उसके लिए कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है, या किस तरह का अगर किसी को सिम्टम, अगर कोई लक्षण अगर दिखते हैं तो क्या किया जाता है आईजीएमसी की तरफ से? उसको घर भेजा जाता है या उसको ट्रीटमेंट या एडमिट करवाया जाता है? नहीं, अभी तो जो मुझे मेरे कलीग ने, सीनियर ने बताया था, पिछले वालों ने, कि अभी रूटीन में कोविड टेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है। ओनली मास्क और जो प्रिकॉशंस हैं, ऑल प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो शायद बढ़ेगा ही नहीं। और अभी तक सबका, किसी का टेस्ट ज़रूरी नहीं है, अनलेस कोई सिम्टोमेटिक हो, किसी को बहुत बुखार हो रहा हो, सांस की प्रॉब्लम हो, सिम्टम जो उसके हैं उनका ही टेस्ट पहले करते हैं। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया और बहुत सिम्टम उनको दाखिल करने की ज़रूरत है तो एडमिट कर देते हैं उनको। और अगर उनको इतना नई प्रॉब्लम है, कोविड पॉजिटिव आएगा, तो घर में होम आइसोलेशन को भी एडवाइस करते हैं। ये देखो, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हिमाचल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और अदरवाइज ऑल्सो, मतलब चाहे वो इससे डिफरेंट है, टांडा है या अदर हॉस्पिटल्स है, जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआई है, इनसे सब जगह रश तो रहता ही है, बिकॉज सब रेफरल वहाँ को आते हैं। तो उनके लिए जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो एवरी इंस्टीट्यूशन, हर कोई इंस्टीट्यूशन कोशिश करता है। और हम भी सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी हैं, आप खुद महिला हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं आप अच्छी करनी चाहेंगे जिससे कि महिलाओं को मिल सके? बिकॉज़ मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट रही हूँ और केएनएच से ही मतलब अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस का इशू है कि मतलब हमें, मान लो कि कुछ महिलाओं को अगर मान लो कोई और डिपार्टमेंट की सेवाएं लेनी हो, जैसे आपको मान लो कोई हार्ट का दिखाना हो कोई, तो थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों कॉलेजेस में बहुत दूरी है, वो कम करने की कोशिश करें, कोई वो कर सकते हैं प्रोसेस उसके लिए कोई। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे हैं पेशेंट्स हैं, वहाँ पे भी, बिकॉज़ वहाँ पे भी भीड़ बहुत रहती है, डिलीवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रोविज़न ऐसा करें कि भाई एक स्ट्रीम लाइन सा हो जाए,
ऑलरेडी किया होगा, बिकॉज मुझे तो अभी नया मैं अभी रिसेंटली नहीं मालूम है। पता करके फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेटर फैसिलिटी फीमेल्स के लिए भी और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ मिले। राउंड द क्लॉक उनको ब्लड बैंक तो है ही है वहाँ पे, राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियंस भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए होते हैं, जो भी और जो राउंड द क्लॉक हमें चाहिए उनकी होने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे वहाँ का मतलब मैं रिसेंटली कितना फैसिलिटी वो वहाँ से उनसे डिस्कस करके फिर आप कुछ दिनों बाद आप चलिए, तो मैम एक मैसेज आप दे दीजिए। आप आज आपको एक नई जिम्मेवारी है और काफ़ी सारे लोग अभी आपको देख भी रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आईजीएमसी की तरफ से? क्यों भांति की जो है सभी के दिमाग में चल रहता है, आईजीएमसी की तरफ से आप क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है कि आज की डेट में बिकॉज कोविड का प्रिवेंशन हमें करना है, तो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर अ मस्ट, मास्क इज़ अ मस्ट, अवॉइडिंग crowds and unnecessary crowds should be avoided, हैंड वॉशिंग, सारी कोविड के अब इतना सबको है, तो वो सबसे ज़रूरी आज की डेट में मुझे वही है। बिकॉज हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, सेकेंड वेव 2 के बाद हमें थोड़ा लगा कि डर ख़त्म हो रहा है, तो वो वापस लाना पड़ेगा वो प्रिकॉशन। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।